जहां आसानी से फर्जी सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, जहां फर्जी तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाते हैं और उन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जहां सरकारी नौकरियां भी मिल जाती हैं, जहां उत्तर प्रदेश से आकर लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, और तो और जहां बांग्लादेशी अवैध रूप से रहकर सारे सर्टिफिकेट्स बनवा देता है, वो जगह है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में अवैध रूप से रहकर या फिर अवैध रूप से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। मामले में कई लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और कई लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सिस्टम अभी तक सोया हुआ क्यों था। साथियों, यह खबर महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिरी तक जरूर देखिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आप देख रहे हैं लोक सत्ता उत्तराखंड। नवंबर का यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था, जहां उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष पूरा कर रहा था। तो वहीं इस महीने कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने बता दिया कि उत्तराखंड का सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। दोस्तों, बात राजधानी देहरादून से शुरू करते हैं। देहरादून में एक व्यक्ति था ममून हसन। यह मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला व्यक्ति था और इसने रीना चौहान नाम की एक महिला से शादी की और फिर रीना चौहान के जरिए इसने मात्र 15,000 में अपने फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब कुछ बनवा ली। यानी कि मात्र 15,000 में एक बांग्लादेशी नागरिक उत्तराखंड में सारे सर्टिफिकेट्स बनवा देता है और फिर इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर किसी न किसी दिन यह उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो ही सकता है। लेकिन यह व्यक्ति किसी कारण फंस गया और पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें कि एक महिला का नाम सामने आया, खुशबू आलम उर्फ मंजू दीदी, जो कि गैंग की सरगना है और जो अवैध रूप से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए सभी वैध सर्टिफिकेट बना देती है। फिलहाल खुशबू आलम यानी कि मंजू दीदी गायब है और उसकी तलाश जारी है। आपको हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका याद ही होगा, जो बहुत संवेदनशील माना जाता है। चाहे चुनाव हो या ना हो, बनभूलपुरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। वहां पर भी एक प्रकरण आया जिसकी जानकारी एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की थी। नैनीताल पुलिस को, जनपद नैनीताल पुलिस को बहुत ही बड़ा उपलब्धि मिली है। उत्तराखंड राज्य में बनभूलपुरा क्षेत्र में एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने वाले एक गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। 2-3 लोग उनके शिकंजे में फंस गए और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा भी दिया गया है। साथियों, आपको बता दूं कि बनभूलपुरा हल्द्वानी का जो क्षेत्र है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां से आकर लोग बसते हैं और इन लोगों ने वहां पर सर्टिफिकेट बनाने में एक बड़ा खेल किया। किसी पुराने व्यक्ति का, जो कि कई वर्षों से वहां रह रहा है, उससे मिलते जुलते नाम के व्यक्ति के कागजात का सहारा इन्होंने लिया और अपने प्रमाण पत्र बना लिए और ऐसा ही हुआ। बनभूलपुरा में विस्तृत जांच हुई और जांच के बाद पता चला कि यह एक बड़ा रैकेट है जो कि लंबे समय से चल रहा है। पहले चरण में 2-3 लोग शिकंजे में आ गए, उन्हें जेल पहुंचा दिया गया है। लेकिन जब यह प्रकरण हुआ तो उसके बाद सरकार के कान भी खड़े हो गए, क्योंकि 2 बड़े जिलों में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहा था, वो सारे प्रमाण पत्र भी बना रहा था और हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश से आकर लोग अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे थे। यह सारी जानकारी जब शासन में पहुंची तो हड़कंप मच गया और उसके बाद एक फैसला हुआ कि पिछले 3 सालों में जो भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं, उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि विपक्ष कहता है कि सिर्फ 3 साल ही नहीं, बल्कि 2012 के बाद से जारी किए गए तमाम प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। ये तो 2 बड़े प्रकरण हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर उत्तराखंड में अवैध रूप से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। अब ये एक बड़ा सवाल है कि पूरे देश में तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। अवैध रूप से स्थायी प्रमाण पत्र बनवाकर उसके आधार पर ये लोग सरकारी सेवाओं तक में चयनित हो जाते हैं और जब फर्क पड़ता है तो अब जनता सड़कों पर आती है और इसीलिए मूल निवास और मजबूत भूत कानून की मांग को लेकर बहुत सारे संगठन उत्तराखंड में सड़कों पर हैं। अब देखना यही है कि जो सीएम धामी ने आदेश दिया है
उसका पालन कितनी गंभीरता के साथ सरकारी मशीनरी करती है, क्योंकि आखिर में काम तो यह उसी सरकारी सिस्टम ने करना है जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र या फिर अवैध रूप से प्रमाण पत्रों को जारी किया है। क्या वो अपनी गलती को सही करने की कोशिश करेंगे या फिर यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।